बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तनवीर शिराज और मेरे चैनल का नाम है तनवीर शिराज। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलचाल सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखें। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको सीखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलचाल सीख जाएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट किया तो उसमें मैंने इसकी पहचान बताई और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा था उसके बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। वर्ब फेल, इस टेंस में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि फेल की पहली फॉर्म आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम जो होते हैं, जो एक से ज्यादा नाम हो, प्लूरल नेम्स, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जबकि ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जब फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का इजाफा। मेरी बात गौर से सुन लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जब आई, वी, यू और कोई भी प्लूरल नेम से कोई जुमला स्टार्ट होता है, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इनके साथ फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ किसी किस्म का एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन जब हम ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ एस या ईएस का इजाफा भी किया जाता है। मैं इस टेंस की दोबारा वजाहत करता हूँ। पहले मैंने बताया था पहचान, उर्दू के फिक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मददगार फेल यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू और दे या किसी भी प्लूरल नाम के साथ हम
डू इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट या सिंगुलर नेम जो होते हैं उनके साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। वर्ब इसमें इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ किसी किस्म का एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन जब ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ जब फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सिंगुलर नेम या कोई भी प्लूरल नेम इनके ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ फेल की पहली फॉर्म लगती है। इसमें जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स हैं ये जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ हम फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और इस पहली फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा नहीं होता। लेकिन इसी तरह जब ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हम फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में आपको बताता हूँ, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ डू इस्तेमाल होता है। डू के साथ किसी किस्म का एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। लेकिन जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनके साथ जब डू इस्तेमाल करते हैं तो डू के साथ एस या ई एस का इजाफा करने से वो डज बन जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये टेंस इसकी पहचान क्या है, इसमें मददगार फेल क्या है और इसमें वर्ब यानी फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इस हद तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी। मैं इसको दोबारा बहुत शॉर्ट अंदाज में आपको बताता हूँ कि उर्दू के फिक्रा के आखिर में एक दफा हम इसको साथ साथ रिवाइज भी करते जाते हैं। पहचान क्या है? पहचान उर्दू के फिक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते है, ते हो वगैरह आता है। इसी तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ब आ जाता है फेल, यानी फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फेल की 3 किस्में होती हैं। तो फेल की हम इसमें फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है जब आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम हो तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब ही, शी, इट सिंगुलर नेम ये सब्जेक्ट हो तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इजाफा करते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम सादा फिक्रात बनाएंगे और मनफी फिक्रात बनाने का तरीका बताऊंगा और फिर सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।